हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 के थ्योरेटिकल एग्जाम 17 जनवरी को कंप्लीट हो गए हैं। इस वीक आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। कौन सी लैब का प्रैक्टिकल किस डेट को है, किस टाइम है, ये शेड्यूल आपके कॉलेज से आपको मिल चुका होगा। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेमेस्टर 1 के अंदर आपकी 4 लैब हैं और एक लैब के आपके 100 मार्क्स हैं, 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल, तो 100 इंटू 4, तो 400 जो है आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल के मार्क्स, है ना, जिसमें से आपकी 4 लैब हैं और 4 लैब के एक लैब के आपके 50 इंटरनल हैं, तो 50 इंटू 4 200 तो आपके हो गए इंटरनल मार्क्स चारों लैब के मिला करके। और इसी तरह से 4 लैब के आपके एक लैब के 50 एक्सटर्नल मार्क्स हैं, तो 4 इंटू 50 200, तो 200 एक्सटर्नल 200 इंटरनल सभी लैब के मिलाकर के 400 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ये वाले जो मार्क्स हैं ये आपके कॉलेज के टीचर्स ने जिन्होंने आपकी लैब ली होगी, ये मार्क्स ऑलरेडी एकेटीयू को जा चुके होंगे, अपलोड हो चुके होंगे। अब इस वीक जो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे आपका प्रैक्टिकल कराने के लिए, दूसरे कॉलेज से जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल कराएंगे, आपका वाइवा लेंगे, ये 200 मार्क्स जो है एकेटीयू की ईआरपी पोर्टल पे इस वीक आपके जब प्रैक्टिकल होते जाएंगे तो ये अपलोड हो जाएंगे। तो इस आज की इस मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा जो वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, है ना, वर्कशॉप की जो प्रैक्टिकल की जो वाइवा के जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है। बाकी आपको और भी सब्जेक्ट की और भी लैब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी वाइवा के क्वेश्चंस की, तो वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कौन सी लैब की वाइवा की पीडीएफ आपको चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ये भी मैं आपको बता देता हूँ जिस स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 में जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं, सेमेस्टर 1 से 2 के अंदर जो आए हैं, गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे आरंभ बैच लॉन्च हो चुका है बेटा। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट राखी मैम आपको जो है प्लेसमेंट ओरिएंटेड कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है। तो ये जो कोर्स है हमारा प्लेसमेंट का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आपको कॉम्बो पैक के अंदर मिल रहा होगा। अलग अलग कंपनीज में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन राखी मैम यहाँ पर और राखी मैम की जो टीम है आपको डिस्कस कर रही होंगी आपके साथ। तो बेहतरीन कॉम्बो पैक है हमारा, आप इसमें जो है एनरोल कर सकते हैं और अच्छे से आप अपने सेमेस्टर 2 की तैयारी कर सकते हैं। 20 जनवरी तक यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर भी आपको मिल रहा है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्या बेटा, जो प्रैक्टिकल है आपका, यहाँ पर जो हम लैब के जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो पीडीएफ मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो आपने लैब के अंदर इस तरह का आपने देखा होगा, ये लिथ मशीन वाला है लैब आपकी। तो टोटल 8 यहाँ पर 8 शॉप है ना, वर्कशॉप के अंदर टोटल 8 आपके जो है प्रैक्टिकल हैं। ओके, तो उनमें से कोई आपको एक लिखने के लिए देंगे एग्जामिनर, तो उसको आपको आंसर शीट के अंदर लिखना है और फिर उसका आपका वाइवा होगा। तो ये पीडीएफ मैं एप्लीकेशन में और टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो एक बार जल्दी से मैं आपको समरी बता देता हूं बेटा यहाँ पे कि ये जो आपकी वर्कशॉप प्रैक्टिस लैब है, कुछ स्टूडेंट्स ने इस बार कुछ स्टूडेंट्स का जो प्रैक्टिकल होने वाला है वर्कशॉप का रहेगा इस बार, जिन्होंने वर्कशॉप लैब करी होगी। जिन्होंने वर्कशॉप नहीं करी होगी उनका ग्राफिक्स का रहा होगा और अगले सेमेस्टर में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वन आता है आपका मैकेनिकल वर्कशॉप मटेरियल एंड टूल्स एंड मशीन्स, यानी कि यहां पर 8 प्रैक्टिकल्स हैं, 8 में से कोई एक प्रैक्टिकल आपको दिया जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम में लिखने के लिए। दूसरा आता है यहाँ पर मशीन शॉप एंड थर्ड वन इज फिटिंग शॉप, है ना। तो ये 3 आवर्स की, ये भी 3 आवर्स की, ये भी 3 आवर्स की थी, मतलब ये आपके लेक्चर्स लगे होंगे, ये पीरियड रहे होंगे आपके, थे ना। जनरली हर कॉलेज के अंदर एक लैब को यहाँ पर मतलब एक दिन में आपको एक वीक में 3 घंटे का स्लॉट दिया जाता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ वन, दैट इज कारपेंट्री शॉप एंड फिफ्थ वन इज वेल्डिंग शॉप एंड सिक्स वन इज मोल्डिंग शॉप। तो यहाँ पर आप 3 देख सकते हैं कितना टाइम जो देना था आपको, 3 आवर्स, 6 आवर्स, अगेन 6 आवर्स। नेक्स्ट आता है सेकंड लास्ट, दैट इज सीएनसी एंड द 8th वन इज टू प्रिपेयर प्रोडक्ट यूजिंग 3D प्रिंटिंग वाला। अब ये पता नहीं करा भी कि हमने, कई कॉलेज में तो होता भी नहीं है। ये 6 आवर है और ये 3 आवर्स है। कहने का मतलब ये है कि एकेटीयू के हिसाब से जो वर्कशॉप में आपके पीरियड रहे होंगे वो 33 आवर्स के होने चाहिए टोटल मिलाकर के। अब आप देख लीजिए कि वर्कशॉप में आप लोग पूरे सेमेस्टर के अंदर क्या 33 आवर्स वर्कशॉप में रहे हो, क्या आपने वर्कशॉप में काम किया है, या फिर जब वर्कशॉप का पीरियड था तो क्लासरूम से, जब आप क्लासरूम से निकल करके वर्कशॉप के पीरियड में क्या वर्कशॉप तक पहुंचे हो, या फिर बंक करके आप कैंटीन चले गए हो, या फिर पार्क में बैठ गए हो, है ना। ये आपको पता होगा किसने जो है क्या किया है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि इन सभी प्रैक्टिकल को वर्कशॉप में सीखने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू
कोर्स आउटकम क्या है हमारा, इस लैब का आउटकम क्या है? इसका आउटकम ये है कि इन सब को सीखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यूज द वेरियस, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज द वेरियस इंजीनियरिंग मटेरियल्स, टूल्स, मशीन्स एंड मेजरिंग इक्विपमेंट्स, मशीन्स, टूल्स और इंजीनियरिंग मटेरियल्स का यूज करना आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स को। दूसरा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू परफॉर्म द मशीन ऑपरेशंस इन द लेथ एंड सीएनसी, लेथ मशीन और सीएनसी पे आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने आ जाने चाहिए। लेथ मशीन अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं यहां पर कि लेथ मशीन पे आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो मैनुअली करते हो, और उन्हीं ऑपरेशंस को अगर आप कंप्यूटर की हेल्प से प्रोग्राम बना करके अगर आप परफॉर्म करोगे, दैट इज कॉल्ड सीएनसी, दैट इज कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, है ना। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू परफॉर्म द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस on the components in fitting and carpentry shop, able to perform the operations in welding, molding and casting and gas cutting, fabricates a job by 3D printing। 3D printer आपके यहाँ है कि नहीं है आपके कॉलेज में, आप कमेंट करके बताना। क्या आपकी वर्कशॉप में 3D प्रिंटर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? क्या आपने कभी डिमांड की है, क्या आपने कभी सिलेबस देखा है कि हमारा जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसके हिसाब से आपकी जो वर्कशॉप होती है, क्या उसमें ये टूल्स हैं अवेलेबल या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या आपने कभी डिमांड करी है अपने एचओडी से, अपने डीन सर से, डायरेक्टर सर से कि भाई ये हमारे करिकुलम में है और आपके यहाँ लैब में नहीं है, ठीक है ना? तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन है ये आपके साथ जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ थोड़े से, और ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप आधे घंटे में इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जनरल जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना बेटा, जो आप जब प्रैक्टिकल देने जाएंगे, अभी फाइल लेकर के जाएंगे, तो आपको जैसे 8 लैब हैं यहाँ पे, 8 प्रैक्टिकल्स हैं, तो उसमें से आपको नंबरिंग करके दे देंगे। वो शीट पर कई बार नंबर लिख देते हैं जो आपके एग्जामिनर होते हैं, 1 2 3 4, वहाँ से आपको रैंडमली पिक कर लेंगे कॉपी, तो उसमें जो भी नंबर आता है वो लिख लेते हैं, बाकी आप चेंज भी करा लेते हैं, कई बार होशियार हैं आप लोग। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें से मिनिमम एक प्रैक्टिकल आपको लिखना होता है अपनी आंसर शीट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जब आप जो एग्जामिनर बाहर से आते हैं दूसरे कॉलेज से, जब आप वाइवा देने जाएंगे बेटा, क्योंकि आप नए स्टूडेंट्स इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, है ना, फर्स्ट टाइम आपके साथ ये होने वाला है, उसके बाद आप सब समझ जाएंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रहना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल यार वही अच्छे से नहीं होते हैं। तो जब आप वाइवा देने जाते हैं तो एग्जामिनर आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं कि हाँ भाई आज आपने लैब में जो है कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। तो आप उन जो मैंने 8 बताए हैं आपको, कारपेंट्री, लेथ मशीन, सीएनसी, उनमें से आपको जो भी मिला होगा आप बता देंगे, और वहीं से जनरली वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेथ मशीन है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यस दिस इज अ लेथ मशीन, और इसकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है इस तरह की यहाँ पे। तो लेथ मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लेथ मशीन पे हम कौन कौन से ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की वीडियो आप सर्च कर लीजिएगा कि वर्कशॉप क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके लाइव करके दिखाया हुआ है आपको, है ना। ये आप देख सकते हैं इस तरह का एक, अगर मैं लेथ मशीन की बात करूं तो लेथ मशीन में एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन आपको मिलता है, और इस स्पेसिमेन पर आपको वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं लेथ मशीन का यूज करके। आप देख सकते हैं ये वर्कपीस है और यहाँ पर ये चक है ना। अभी मैं पूरा समझाऊंगा आपको वीडियो को रोक करके। तो ये स्पेसिमेन है, इस पे हम वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप ये वीडियो देखेंगे, अभी मैंने म्यूट किया हुआ है, इसको आप जब सर्च कर लेंगे ना कि वाइवा क्वेश्चंस बाय गेटवे क्लासेस, तो ये वीडियो आ जाएगी, उसमें ये सारे ऑपरेशंस मैंने करके दिखाए हुए हैं यहाँ पे, है ना। ये देखो, ये स्पेस मैंने सब समझा रखा मैंने आपको, है ना, देखो, ठीक है ना। इस तरह का स्पेसिमेन अगर आप वर्कशॉप में गए होंगे, लेथ मशीन इंपॉर्टेंट होती है, आपने जरूर किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे आप देखो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, आपसे पूछेगा कि आपने कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए, तो ये सारे ऑपरेशंस हैं मैंने लिखे हुए हैं, मैं अभी आपको पीडीएफ दे दूंगा, है ना। जैसे यहाँ पर ये फेसिंग है, ये टर्निंग है, ये थ्रेडिंग है, ये टिपर टर्निंग है, ये ग्रोबिंग है, ये नर्लिंग है, तो ये बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो वर्कपीस है ये कहाँ पे लगता है, ये कैसे काम करता है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक बार थोड़ा सा आपको अगर आप वर्कशॉप में गए होंगे लाइक दिस, तो आप लोग इसको सर्च करके देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा। अभी मैं आता हूं पीडीएफ पे वापस, वहां से आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएंगे, जल्दी इन द सेंस कि शॉर्ट में आपको बता देता हूं। देखिएगा, ये लेथ मशीन है जिस पर अभी हम काम कर रहे थे। तो बेटा जब ये कोई बच्चा है जो काम कर रहा है, इसकी एक साइड कहलाएगी हेड स्टोक और ये टेल स्टोक। यहाँ पर जो हेड स्टोक होता है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक चक लगा रहता है
है ना। ये चक में क्या होता है, वर्कपीस लगा रहता है, यहाँ पर वर्कपीस क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये हो गई हेड स्टोक और ये हो गई टेल स्टोक साइड। तो हेड स्टोक साइड में क्या होता है, वर्कपीस होता है। वर्कपीस कहाँ पे लगा रहता है, वर्कपीस को कौन होल्ड करता है, चक होल्ड करता है। ये आप देख रहे हैं ये चक है, ये 3 जॉ चक भी हो सकता है, 4 जॉ चक भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं चक में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वर्कपीस लगा हुआ है। अब ये क्या करता है, रोटेट करता है। अभी आपने देखा ये चक क्या करेगा, घूमेगा, है ना। स्पेंडल की हेल्प से क्या कर रहा होगा, ये घूम रहा होगा। तो वर्कपीस भी क्या करता है, रोटेट करता है। याद रखेंगे वर्कपीस हमेशा जो है लेथ मशीन पे क्या करता है, रोटेट करता है। और यहाँ पर ये टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट में यहाँ पर टूल लगा हुआ है। तो ये टूल क्या करेगा, जैसे ये वर्कपीस रोटेट करेगा, यहाँ से जो टूल है, टूल इसके कांटेक्ट में आता है, यानी कि ये वर्कपीस है, वर्कपीस रोटेट कर रहा है और इधर से टूल आएगा और यहाँ पर जो है मेटल को छीलना काटना स्टार्ट कर देगा, मेटल को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। मेटल ही तो रिमूव होता है। अरे जैसे मान लो खीरा है, तो खीरा क्या हो गया, वर्कपीस। जो चाकू है वो क्या हो गया, कटिंग टूल। तो आप जब खीरे को छीलोगे तो चाकू को तो कांटेक्ट में लाना पड़ेगा ना। ये खीरा है और ये चाकू है, तो चाकू क्या करना पड़ेगा, आपको चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्कपीस रोटेट करता रहेगा, टूल पोस्ट है, टूल यहाँ पर आएगा कटिंग टूल, और कटिंग टूल क्या करेगा, वर्कपीस को काटना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपसे मेन क्वेश्चन क्या होते हैं कि भाई लेथ मशीन क्या होती है, लेथ मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो लेथ मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं भाई, एक हेड स्टोक होता है, टेल स्टोक होता है, इसका एक बेड होता है नीचे जहाँ पर सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज ये है कि जब वर्क हमको क्या भाई, जो वर्कपीस है, वर्कपीस के आरपीएम है, यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है। तो वर्कपीस के स्पीड को, आरपीएम को कम ज्यादा करना पड़ेगा। तो कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पर बेल्ट एंड पुली मैकेनिज्म लगा हुआ है। बेल्ट एंड पुली की हेल्प से हम इसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और जब इसको क्योंकि रोटेट कराना है तो पावर भी चाहिए होगी, तो जो हेड स्टोक साइड होती है वहां पर क्या लगी रहती है, एक मोटर भी लगी रहती है, यहाँ पर एक पावर मैकेनिज्म भी होता है। ठीक है, तो बाकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। यहाँ पे इसके ऑपरेशंस भी दिखा रखे हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। आपसे पूछेगा कि कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किया आपने लेथ मशीन पे, तो आप बोलेंगे टर्निंग, फेसिंग, चैम्फरिंग, थ्रेडिंग, टेपर टर्निंग, पार्टिंग, रिमिंग, ड्रिलिंग, कंटूरिंग, ये सारे ऑपरेशंस हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है यहाँ से कि यार जो हम वर्कपीस के अंदर होल करते हैं, है ना, तो वहां पर एक ऑपरेशन आता है ड्रिलिंग, एक आता है रिमिंग, है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जो ड्रिलिंग होता है उसमें नया होल क्रिएट होता है। ड्रिलिंग में क्या होता है, नया होल क्रिएट होता है, और जबकि रिमिंग में क्या करते हैं, उस होल को क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, तो बहुत डिटेल में ये चली जाएंगी चीजें। मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ी सी वीडियो बनाऊं, मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको यहाँ पर एक पीडीएफ दे रहा हूं। ठीक है, बाकी आपको वीडियो देखनी तो सर्च कर लीजिएगा। लेथ मशीन का मैंने हर एक चीज, हर एक पार्ट बताया हुआ है वहां पे, और हर एक चीज और हर ऑपरेशन मैंने करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले लिखा कि व्हाट इज लेथ मशीन, एक लाइन का आंसर आप पढ़ लीजिएगा। मेन पार्ट्स लेथ मशीन कौन कौन से, बेड है, हेड स्टोक, टेल स्टोक, कैरेज है, लीड स्क्रू एंड फीड रॉड है। फंक्शंस ऑफ हेड स्टोक, हेड स्टोक का काम क्या होता है, वर्कपीस को होल्ड करके रखता है, जहां पे वर्कपीस क्या करता है, रोटेट करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेल स्टोक, तो टेल स्टोक सपोर्ट्स द फ्री एंड ऑफ द वर्कपीस एंड होल्ड द टूल, लाइक जैसे मैंने बताया ड्रिलिंग में, रिमिंग में, जब वर्कपीस के अंदर होल करना होता है तो उसमें क्या होता है, जो टेल स्टोक होता है ये टूल को सपोर्ट करता है। जैसे वर्कपीस रोटेट कर रहा है, ये टेल स्टोक की साइड से क्या आएगा, यहाँ पे ड्रिल आएगा और वो इसके अंदर होल कर देगा। जैसे हम ड्रिल से दीवार में भी तो होल करते हैं, वहां पर ड्रिल रोटेट करता है, अंतर इतना ही है। यहाँ पर जब आप वॉल में कोई होल करते हो ड्रिल मशीन से, तो वहां पर ड्रिल रोटेट कर रहा होता है, वो ड्रिल मशीन होती है, वो क्या होती है, ड्रिल मशीन होती है। लेकिन लेथ मशीन पर भी हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्कपीस रोटेट करता है ना। जैसे आप मान लीजिए दीवार के अंदर होल करना है और ड्रिल मशीन है आपकी, ड्रिल मशीन से होल कर रहे हो, तो ड्रिल अगर रोटेट नहीं करेगा तो कैसे होल होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, ड्रिल को तो टूल को जो है, ड्रिल को ऐसे रखिए, दीवार को घुमा दीजिए तो दीवार में होल हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्कपीस क्या करता है, लेथ मशीन पर रोटेट करता है और जो ड्रिल है वो उसके अंदर जाता है। ओके, तो उसके बाद कैरेज आता है। कैरेज क्या होता है, तो कैरेज होल्ड्स एंड मूव्स द कटिंग टूल। यहाँ पर कटिंग टूल, क्योंकि टूल पोस्ट जो होता है कैरेज का ही पार्ट होता है, और टूल पोस्ट में क्या लगा रहता है, कटिंग टूल लगा रहता है। बॉडी चक, चक का काम क्या होता है, चक इज यूज टू वर्कपीस को होल्ड करने का काम करता है। टाइप्स ऑफ चक, यहाँ पर 3 जॉ चक होता है, 4 जॉ चक होता है, तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने ऑपरेशंस भी लिख दिए, फेसिंग, प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग, ये सारे ऑपरेशंस हैं, एक एक लाइन में इनके आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखा भी दिए। ठीक है, ये यहाँ पर और लीड स्क्रू काम क्या होता है, ये सारे मेन कंपोनेंट्स, उनके फंक्शंस, ऑपरेशन, सब कुछ यहाँ पर है। दूसरी आता है फिटिंग शॉप, है ना। इस तरह की फिटिंग शॉप में आपने करा होगा काम, अगर गए हैं लैब में कभी, तो इसके भी मैंने इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस डाल दिए। इन क्वेश्चंस को आप एक बार बेटा रीड कर लेना। ठीक है, आधा घंटा लगेगा, आप इनको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आता है आपका कारपेंट्री शॉप। कारपेंट्री शॉप में आपने काम किया होगा, तो कारपेंट्री में कौन कौन से टूल्स आप यूज करते हैं उनके बारे में आपको नाम पता होना चाहिए, उनके फंक्शंस पता होने चाहिए। देन कारपेंट्री शॉप,
ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कारपेंटर की बात कर रहे थे अभी। नेक्स्ट आता है आपका वेल्डिंग शॉप। वेल्डिंग शॉप में ना किस तरह से आप जो है वेल्डिंग कर रहे होते हैं, मशीन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन सा ज्वाइंट बनाते हैं आप वहां पर, बट ज्वाइंट और लैप ज्वाइंट। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट में क्या डिफरेंस होता है ना। अगर इस तरह का ज्वाइंट है तो उसको बट ज्वाइंट कहते हैं, और इस तरह का ओवरलैप हो गया तो उसको बोलते हैं लैप ज्वाइंट। तो ये बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, सारे पॉसिबल क्वेश्चन डाल दिए, एक एक लाइन के आंसर इनके आप एक बार देख लीजिएगा ना। देखो यहाँ पर देखा टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, बट ज्वाइंट और लैप ज्वाइंट। उसके बाद आता है आपका मोल्डिंग एंड कास्टिंग, है ना। तो ये तो आपने कास्टिंग परफॉर्म भी नहीं करी होगी, आपने बस मोल्डिंग का काम किया होगा अगर गए हो तो लैब में, ठीक है। अब ये आपको पता होगा कि आप जो है लैब में कितनी बार गए हो पूरे सेमेस्टर के अंदर। देन उसके बाद आता है आपका मोल्डिंग, ये बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है बेटा आपका जो नेक्स्ट लैब है, टोटल 8 लैब है यहाँ पे, मतलब 8 प्रैक्टिकल है इस लैब के अंदर, वर्कशॉप के अंदर 8 प्रैक्टिकल है। सीएनसी है, सीएनसी जो मैं लेथ मशीन के बारे में बात कर रहा था आपसे, तो सीएनसी में क्या है कि आप जो है सारे ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हो वो प्रोग्रामिंग करके कंप्यूटर की हेल्प से करते हो, दैट इज कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्दी आप इनको रीड कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को भी एनहांस कर सकते हैं। देखिए आप प्रैक्टिकल को भले ही आप लोग हल्के में ले रहे हैं, मार्क्स को आप हटा दीजिए, लेकिन एक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि यार सिलेबस में हमारे क्या था। आप बीटेक कर लेते हैं, आपको सिलेबस ही नहीं पता है, लैब का तो पता ही नहीं होता है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसमें कई सारी कि कोर्स आउटकम क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन अपने करिकुलम के हिसाब से उतना आइडिया हमको रहना जरूरी है, तो उससे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो मार्क्स के अलावा और भी थोड़ा थोड़ा आपको अपनी नॉलेज को भी आपको एनहांस करना चाहिए। नेक्स्ट आपका 3D प्रिंटिंग है ना। तो 3D प्रिंटर मैंने आपको पहले ही बोला, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी वर्कशॉप में 3D प्रिंटर था या नहीं था। क्या आपको ये पता भी है कि 3D प्रिंटिंग आपके सिलेबस का पार्ट है ना। चलिएगा, ये सेकंड लास्ट है, और लास्ट में हमने जो लैब डाली हुई है प्रैक्टिकल है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल वर्कशॉप। ये सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट था, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ जो है बेटा मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी और एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में डाल दी है। और किसी लैब के अगर आपको वाइवा के क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि उनको भी हम पीडीएफ अपलोड कर दें, ठीक है। बनाने के लिए तो मैं इस पर बहुत सारी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वो आप उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे, ठीक है। बाकी मैंने वर्कशॉप की बनाई हुई है लेथ मशीन की पर्टिकुलरली, उसको आप देख सकते हैं। लास्ट में फिर से मैं आपको बता देता हूं, सेकंड सेमेस्टर के लिए आरंभ बैच गेटवे क्लास एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है, आप एनरोल कर सकते हैं, टाइम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, और अभी अर्ली ऑफर भी इसमें चल रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अगर ये सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, यानी कि 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं सेमेस्टर 2 के अंदर, 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, 1 शॉट मिलेंगे उनके यूनिट वाइज, और वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह, पीवाईक्यूज, सब कुछ। उसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बेहतरीन स्कोर आप ला सकते हैं। साथ में एक बहुत अच्छी चीज हो गई यहाँ पर, पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स भी उसी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अलग से भी आएगा प्लेसमेंट का कोर्स, लेकिन कॉम्बो के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा, ठीक है। जब आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे तो आपको फिर उड़ान बैच मिलेगा, है ना, सभी ब्रांचेस के लिए। इस तरह से थर्ड ईयर के लिए भी आपको कोर्स मिलते रहेंगे। चलिए बेटा, आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, डाउनलोड कर सकते हैं आप एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।